हाय, आई एम चंदन कुमार, योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सभी को 5 व्हील प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि अभी तक हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर का, आज हम नए टॉपिक के साथ पुनः आपके बीच आया हूं और नया टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले आज ईद के पावन पर्व पर मैं आप सभी को ईद मुबारकबाद करता हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और एक प्रॉब्लम आपके सामने है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके हम आगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। तो क्या है प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2 विद ईच एंट्री 1 और 2। कंसेप्ट ये है कि 1 और 2 के हेल्प से हमें 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और हम कुल कितने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे इससे ही तो फाइंड करना है। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से कोरिलेट करके ही कर पाएंगे और यह टोटली बेस्ड है कॉम्बिनेशन पर। तो यहाँ देखेंगे आपको किस ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाने हैं, तो स्पष्ट है कि आपको 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाने हैं। और जब बनाना है तो बताएंगे आपको यहाँ एक ब्लैंक मैट्रिक्स को रखना होगा और आप यहाँ देखेंगे यह किस ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट्स होगा वह या तो 1 होगा या 2 होगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक का यूज हमें करना है। तो फर्स्ट आप अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन आप बताएंगे यह फर्स्ट प्लेस जो ब्लैंक है इसको फिलअप कितने वे में कर सकते हैं। इसको फिल करने के 2 वे, इसको भी फिल करने के कितने वेज है, तो इसको भी फिल करने के 2 वेज है। सिमिलरली जितने भी प्लेस है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सबको फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, तो 2 ही ऑप्शन है। और जब 2 ऑप्शन है मतलब इन दोनों प्लेस को हम या तो 1 से फिल कर सकते हैं या 2 से फिल कर सकते हैं। तो आप बताएंगे जब इतना ये ऑप्शन हुआ और 2 को अगर पुट करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने हो तो क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आप देखेंगे, हम लिख सकते हैं 2 to the power 6 और 2 to the power 6 इज इक्वल टू, आप बताओगे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और 2 to the power 6 का मतलब 64 इज योर राइट आंसर। सो इस तरह से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे सिमिलरली इसके लिए मैंने आपके नीचे देखेंगे नोट में काफ़ी महत्वपूर्ण इसके लिए फॉर्मूला नोट कर दिया है और आपको यहाँ मिल रहा है क्या। अगर यही क्वेश्चन ऐसे का है, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, एक और ले लेते हैं उसके बाद ये आसानी से समझ पाएंगे। अगर कोई कहे कि आपको 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है और एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ए बी सी की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ ए बी सी की सहायता से हमें 1/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो 1/3 को कैसे करेंगे बताएंगे, 1 2 3, यही ना हुआ 1/3। और इस फर्स्ट प्लेस को कितने वेज से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, तो 3 वेज, इसको भी 3 वेज, इसको भी 3 वेज, मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। मतलब क्या है कि 27 टाइप से मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो आगे देखेंगे यह ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के पावर क्या ले लेते हैं, ऑर्डर। अब बताओगे इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 3, और इसका ऑर्डर कितना है, 1/3। आप बताओगे 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 इज योर आंसर। उसी तरह सिमिलरली इसको सॉल्व करना है तो आगे देखेंगे इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 2,
और इसका ऑर्डर कितना है 3/2। तो 3/2 को लेते हैं तो 3/2 मीन्स 2 to the power 6 और 2 to the power 6 का मतलब 64 इज योर राइट आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन होगा इस नंबर ऑफ मैट्रिसेस को पूछेगा तो ऐसे में क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्यूशन कर लेंगे। तो जैसा कि मेरे सजेशन को आप मान रहे होंगे, आप कॉपी और कॉलम को जरूर पास में रखे होंगे, आप इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और साथ ही साथ आने वाले प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन करते चलेंगे और थ्योरी जो भी होगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपको नए मिलने वाले हैं उस सबको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप आपको दिख रहा है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑपरेशन। और क्या है मैट्रिसेस का ऑपरेशंस और किस तरह से काम करता है देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है आपके सामने है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए कंसेप्ट हमें तैयार करना है। और यहाँ देखेंगे कह रहा है क्या, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब यह स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को जब कभी भी ऐड करना हो तो उसका ऑर्डर क्या होने चाहिए। देखेंगे पॉइंट आउट जो हम कर रहे हैं, क्या ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। और देन एडिंग ए एंड बी इज डिस्क्राइब्ड बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तब ए और बी को यदि ऐड किया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखेंगे इसके लिए कंसेप्ट हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और यह एग्जांपल है a इज इक्वल टू 4 2 1 3। मान लिया जाए यह एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 4 2 1 3। दूसरा मैट्रिक्स है b इज इक्वल टू 1 -7 6 8। अब आप बताएंगे क्या हम a और b को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और आपको यहाँ मिल रहा है कि यह भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब ऑर्डर सेम हो गया तो इजीली आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड कैसे किया जाएगा तो देखेंगे a और b के जो समेशन है उसको a प्लस b से डिनोट किया जाएगा, a प्लस b से। और देखेंगे जब द वैल्यू ऑफ a क्या है, आप देखोगे यहाँ 4 2 1 3 प्लस द वैल्यू ऑफ b सब्स्टिट्यूट करिए 1 -7 6 8। जैसे हम ऐड करेंगे, ऐड कैसे होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है बताएंगे, इज इक्वल टू में हो जाएगा। देखेंगे 4 के करस्पॉन्डिंग में पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, इक्विवेलेंस मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस पर डिस्कस किया था। तो यहाँ भी उसी तरह से यहाँ 4 के करस्पॉन्डिंग में क्या है 1, तो 4 के साथ हम किसको ऐड करेंगे 4 + 1। उसके साथ साथ देखेंगे 2 के करस्पॉन्डिंग में क्या है -7, तो यहाँ क्या ले लेते हैं 2 + -7। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग में क्या है 6। आप बताओगे दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है, आई और जे का वैल्यू सेम है कि नहीं है, रो और कॉलम की संख्या सेम है कि नहीं है। यही ना बताया था कि एलिमेंट्स का भी ऑर्डर होता है और यहाँ एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम मिल रहा है। तो ऐसे में हमें क्या मिलता है 1 + 6, क्या मिलता है 1 + 6। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला बचा हुआ है वो क्या है 3 + 8, तो यहाँ ले लेते हैं 3 + 8। अब बताएंगे इसको सब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। 2 से यदि 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। 1 6 7 और 3 और 8 हो जाएगा 11। ये रहा आपका वैल्यू। मतलब कि द वैल्यू ऑफ a + b इज इक्वल टू यहाँ। और यह भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। यह भी क्या होगा, यह नया ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं होगा। जो a का ऑर्डर होगा और जो b का ऑर्डर होगा, जो नया मैट्रिक्स जब ऐड करेंगे तो नया मैट्रिक्स जो निकलेगा उसी ऑर्डर का होगा। तो यहाँ इस तरह से a रहा। आगे
आगे और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसके। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अगला स्टेप ये है कि निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखेंगे कह रहा है क्या, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, मैं बताया था कौन सा फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। जब यह देखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे इज एनी मैट्रिक्स देन निगेटिव ऑफ ए इज डिनोटेड बाई माइनस ए, किसी भी मैट्रिक्स ए के निगेटिव को माइनस ए से डिनोट करेंगे और बी के निगेटिव को क्या करेंगे बाबू बताएंगे, कमेंट करेंगे, बी के निगेटिव को कैसे, माइनस बी, निगेटिव ऑफ बी को क्या करेंगे, माइनस बी से डिनोट करेंगे। और कह रहा है डिफाइंड बाय माइनस ए इज इक्वल टू, जब यह मैट्रिक्स के पहले माइनस लगेगा तो एलिमेंट्स के पहले भी माइनस का यूज करेंगे और इसको एग्जाम्पल के द्वारा इजीली समझ लेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है, तो थोड़ा सा भी आपको प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिक्स काफ़ी ही आसान होगा यदि आप हमारे लेक्चर को कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा, आप उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। और फिर देखेंगे आप कंटिन्यूअसली वीडियो को देखें ही, लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद ही हर कॉन्सेप्ट को आप समझ पाने में, ऐसे तो समझ में आएगा ही, लेकिन उस तरह से आपका जो रिदम होगा काफ़ी अच्छा बना रहेगा। तो आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। एग्जाम्पल में अगर मान लें ए कोई मैट्रिक्स है 2 -1 7 0 √3 sin थीटा 1 3 8। अब जब कहे कि ए का निगेटिव बताइए तो हम क्या लिखेंगे, निगेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको कैसे डिनोट किया जाता है तो क्या बताए थे, माइनस ए से। और जब माइनस ए से डिनोट करेंगे तो माइनस लगाएंगे इस मैट्रिक्स में भी, तो क्या है 2 -1 7 0 √3 sin थीटा 1 3 और क्या 8। तो अब आगे देखेंगे यह जो माइनस है ना सभी एलिमेंट्स के साथ लग जाएगा, और जैसे सभी के साथ लगाएंगे तो क्या होगा, 2 जो है किस में बदल जाएगा, -2 में। अब यहाँ देखेंगे -1 है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। वैसे -7 यहाँ लगाएंगे, 0 का निगेटिव 0 ही होगा। और देखेंगे रूट है, रूट -3 है तो -√3, और क्या होगा माइनस sin थीटा -1 -3 -8। इस तरह से यह भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ और यह ए का निगेटिव मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालने के लिए हम उसके सभी एलिमेंट्स को निगेटिव कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या है देखते हैं फटाफट। अब यहाँ आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज, यह किस किस तरह के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है इसे हम देखते हैं। जिसमें पहला है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। हम बारी बारी से तीनों को देख लेते हैं। इसको देखने से पहले मान लेते हैं, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जो aij m/n, बी कोई मैट्रिक्स है bij m/n, और सी कोई मैट्रिक्स है जो cij m/n ऑर्डर का है। मतलब 3 मैट्रिक्स ABC हमने माना है और तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है आप देखेंगे, पहला को प्रूफ हम कैसे करेंगे, a + b इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, aij + bij। अब फिर ऐड किया जाए तो इसे लिख सकते हैं aij, इसे क्या लिख सकते हैं देखेंगे, aij + bij। अब आप देखोगे
नंबर, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ रियल नंबर, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए आई जे और बी आई जे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आई जे प्लस ए आई जे, और ऐसे में क्या होगा, इसको फिर से अलग अलग करें तो क्या होगा, बी आई जे प्लस ए आई जे, और आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, यह किसका वैल्यू है, तो यह वैल्यू है b का, और ये किसका वैल्यू है, तो a का। तो इससे हम क्या मिला, हमें b प्लस a। तो इस तरह से हमें क्या मिला, a प्लस b इक्वल हो गया किसके, b प्लस a के। तो यह पहला का प्रूफ हो गया। दूसरा की प्रूफ की बात करें तो देखेंगे हमें चाहिए क्या, आप यहाँ देखेंगे LHS को कन्वर्ट करना है RHS में, तो इजीली कर लेंगे। LHS हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो देखेंगे द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है, देखेंगे इसके ऑर्डर को मैं एलिमिनेट किया हूं, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी आई जे, और इसको हमने रख लिया ब्रैकेट में, फिर प्लस सी का वैल्यू कितना है, सी आई जे। अब आगे इस दोनों को हम जानते हैं कि ब्रैकेट के काम पहले होते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, अब प्लस में क्या हो जाएगा, सी आई जे। अब क्या किया जाए, उन तीनों को ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, मिला ना। और हम जानते हैं एडिशन ऑफ नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर या कोई भी नंबर क्या होता है, यह कम्यूटेट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ऐसे में हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और फिर आगे देखेंगे यह किसका वैल्यू है, यह ए का वैल्यू है, और फिर प्लस में इसको भी अलग अलग कर दे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। तो इस तरह से हमें इस LHS को कंप्लीट कर लिए, किसमें, LH, इस तरह से LHS को हमने इस तरह से LHS को हमने RHS में कन्वर्ट कर लिया। अब जो तीसरा प्रॉपर्टीज है इसको हम देखते हैं। इसको देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे इरेज करूंगा, उसके बाद तीसरा और चौथा को भी प्रूफ हम लोग करेंगे। तो फटाफट चलते हैं, तीसरा क्या प्रॉपर्टीज का होता है इसको देखते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है आप देखेंगे, ए मैट्रिक्स में किसी जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो वह क्या होता है, या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो वह ए ही होता है। तो सिंपल है, आप जानते हो LHS इसका क्या है, ए प्लस ओ, और ए प्लस ओ, ए का वैल्यू हमने अभी माना था क्या, ए आई जे, और ओ का मतलब क्या है भाई, जीरो, है कि नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब है। जब जीरो को ऐड करेंगे ए आई जे में तो वैल्यू क्या होगा, ए आई जे, क्लियर है। और ए आई जे मतलब यह क्या हुआ, हमें ए मिला। फिर RHS आप इसका देखोगे, RHS क्या है, O प्लस ए, O का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, और A का वैल्यू क्या है, ए आई जे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल टू ए। तो अब इस तरह से दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यह मिल रहा है क्या, सो ए प्लस ओ इज इक्वल टू, यह इज इक्वल टू, देखेंगे इसको इक्वल टू मानेंगे, इज इक्वल टू
ओ प्लस ए इज इक्वल टू कितना ए। तो इस तरह से इसका भी प्रूफ हो गया। अब जो चौथा, अब ऐसे में हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन का जो प्रॉपर्टीज पहला है वह कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एडिटिव आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है, और चौथा जो है एडिटिव इन्वर्स को चेक कर लेते हैं करता है कि नहीं करता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसको इरेज करके अगले टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ देखेंगे हमें प्रूफ करना है क्या यह एडिटिव इन्वर्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो एडिटिव इन्वर्स मान लेते हैं, लेट आपको पता है a इज इक्वल टू ए आई जे, सो निगेटिव ऑफ a माइनस ए का मतलब अभी मैं बताया था निगेशन ऑफ a, किसी मैट्रिक्स का निगेटिव, और किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होता है बताएंगे, तो माइनस ए, और माइनस ए का मतलब क्या है माइनस ए आई जे हो जाएगा। अब ऐसे में हम ऐड करेंगे LHS बराबर a प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है ए आई जे प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है माइनस ए आई जे। दोनों को ऐड किया जाए तो देख लेंगे यह जो नंबर है एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है निगेटिव है, मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। और एडिटिव इन्वर्स को दो नंबर जब एडिटिव इन्वर्स हो तो ऐसे में हम उसका जो सम होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ में हमें क्या मिला 0, और 0 मिलने का मतलब इसे O बोलेंगे। तो क्या मिला a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू O। फिर अगर वही कहे माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना, तो माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ए आई जे प्लस ए का वैल्यू कितना है ए आई जे, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, और 0 होगा तो इसे भी बोलेंगे O। तो हमें क्या मिला यहाँ यह एडिटिव इन्वर्स को भी फॉलो करता है। तो इस तरह से हमें जो पहला यह मैट्रिक्स का जो एडिशन का प्रॉपर्टीज है यह कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं और क्या क्या है, देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि अभी हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखे थे, सिमिलरली सेम उसी वे में हम सब्ट्रैक्शन जब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस काफ़ी ही आसान है। जैसे देखोगे ए कोई मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स 5 2 8, इसको हमने किस ऑर्डर में माना है 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है। एक बी मैट्रिक्स को भी हम सेम ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि मैं अभी बोला था कि यह एडिशन वाला ही प्रॉपर्टीज को यहाँ अपनाएंगे, बस यहाँ प्लस के बदले माइनस होगा। तो यहाँ क्या होगा a 3 5 -2 7 0। ये दूसरा मैट्रिक्स है, यह भी किस ऑर्डर का है 2/3 ऑर्डर का है। अब यहाँ हम देखते हैं a से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा a माइनस बी। तो देखेंगे वैल्यू ऑफ a के वैल्यू को ले लेते हैं। यहाँ a बराबर क्या है 5 2 1 8 7 3 से सब्ट्रैक्ट करना है किसको b का वैल्यू क्या है a 3 5 -2 7 0। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 5 से जब a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 से a को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा क्या 5 माइनस a। फिर देखेंगे 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से 3 2 - 3 इज इक्वल टू -1। फिर 1 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1 - 5 इज इक्वल टू क्या होगा -4। 8 - -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब यह 10 हो जाएगा। और इसके साथ 7 - 7 तो क्या होगा 0। 3 - 0 मतलब क्या होगा 3। इस तरह से a माइनस बी भी क्या हुआ a माइनस बी को हमने फाइंड किया, यह भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला हमें 2/3 ऑर्डर का।
तो जैसा कि हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखे थे, सिमिलरली जहाँ जोड़ने का काम होता था, जहाँ समेशन का काम होता था, वहीं अब हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी वही प्रॉपर्टीज होगा कि दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स जिसको भी सब्ट्रैक्शन में यूज़ करना है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लें ए कोई मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स 5 2 8 7 है, इसमें और कोई स्केलर वैल्यू क्या है, कोई अदिश क्या है बताएंगे। मान लेते हैं कि हम 5 ले लेते हैं, स्केलर वैल्यू इज इक्वल टू 5। अब कोई कहे आपसे, कोई बोले कि 5a का वैल्यू फाइंड करिए, तो 5a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिएगा 5 को लेना होगा, साथ ही साथ मैट्रिक्स a का वैल्यू लिखना होगा 5 2 8 7। और जब इसको लेंगे क्या होगा, आगे देख लेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी यह जो स्केलर होगा ना, इससे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। इस 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10। 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40, और 5 7 जा कितना हो जाएगा 35। तो देखेंगे जो नया मैट्रिक्स होगा वह भी उसी ऑर्डर का होगा, और क्या होगा, यह जो स्केलर है उतना टाइम्स हो गया है। तो यहाँ हमें जो नया मैट्रिक्स मिला यह भी 2 by 2 ऑर्डर्स का हुआ, और इसे ही बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इजी है, काफ़ी ही आसान है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और यहाँ कहता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे दो प्रॉपर्टीज है, कोई कांस्टेंट है, के कोई स्केलर है, और दो मैट्रिक्स यहाँ समेशन के रूप में है, जोड़ के रूप में है। तो यहाँ इसका सेंस ये है कि इस के से हम ए में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, के से बी में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, या दोनों को ऐड करके के से मल्टीप्लाई करें, या हम के से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। तो ऐसे दोनों स्थिति में, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम होगा। तो यह रहा पहला प्रॉपर्टी इसका। दूसरा क्या है, दो अलग अलग अगर स्केलर है और कोई मैट्रिक्स ए है तो हमें क्या करना होगा, दोनों स्केलर का कैलकुलेशन करने के बाद हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, या इस मैट्रिक्स से दोनों स्केलर में अलग अलग मल्टीप्लाई करके तब ऐड करें, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो आगे देखेंगे p प्लस क्यू, इसको ऐड करके a में मल्टीप्लाई करें, या p में a से मल्टीप्लाई कर लें प्लस q, या उसके बाद q में a से मल्टीप्लाई करके ऐड करें। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में इसका भी वैल्यू सेम होगा। तो ये रहा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज, और यह भी काफ़ी ही आसान है, काफ़ी मस्त है, इसमें जान है ही नहीं। तो चलिए कुछ जानदार टॉपिक पर आते हैं, और अगर इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो मुझे विश्वास है, मैं दावा करता हूं कि आप मैट्रिक्स को आप अपने हैंड में कर लेंगे, मैट्रिक्स काफ़ी ही आसान हो जाएगा। और अब यहाँ देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, जैसा कि अभी हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखे हैं, स्केलर प्रोडक्ट सीखे हैं, अब हमें जानना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। और मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस सीख लिए तो उम्मीद है कि मैट्रिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इस कॉम्प्लिकेशन को हम दूर करेंगे, इसीलिए ध्यान देंगे। यहाँ सबसे पहले यह जानेंगे क्या कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है। दो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होने के लिए कंडीशन था
कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बट यहाँ प्रोडक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है। तो यहाँ देखेंगे पहला जो कंडीशन है, पहला कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। पहला शर्त क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए, होने ही चाहिए, तभी यह मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब देखेंगे इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, मतलब एक कोई मैट्रिक्स हम ले लिए हैं, यह m/n ऑर्डर का है, n और b कोई मैट्रिक्स हम लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, n/p। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो फर्स्ट ए मैट्रिक्स है इसका कॉलम कितना है, इसका कॉलम है a, तो यहाँ कॉलम इसका कितना है बताएंगे a, और देखेंगे जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसका जो रो कितना है वह भी क्या है, n है। तो ऐसे में यह दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, और जैसे इक्वल हो जाए इस कंडीशन को फॉलो करेगा और क्या होगा, a और b का प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा। तो a और b का जब प्रोडक्ट होगा तो जो नया मैट्रिक्स होगा वह किस ऑर्डर का होगा, ध्यान देंगे। तो जो नया मैट्रिक्स a में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ab, वह किस ऑर्डर का होगा। तो देखेंगे क्या बच रहा है, यहाँ देखेंगे m और इधर क्या बच रहा है, p, तो किस ऑर्डर का होगा, m/p। एक नया ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ, ना ही फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का होगा ना ही सेकेंड वाला होगा, एक नया ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और वह किस ऑर्डर का होगा, m/p। मतलब जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स होंगे उसमें उसका जो रो होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होगा और कॉलम जो होगा सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा। तो अब यहाँ देखेंगे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और आपको कमेंट करके बताना है क्या इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है तो आफ्टर प्रोडक्शन क्या होगा उसका रिजल्ट। तो देखेंगे क्वेश्चन है, मान लें ए कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3/5 और बी कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 5/2। आप बताओगे, फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएं क्या ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो कमेंट करिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया। कमेंट आना ही चाहिए भाई, काफ़ी आसान है। और मैं बताया था क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, तो आप बताएंगे इसमें कॉलम कितना है 5, और सेकंड मैट्रिक्स जो बाद में लिखा गया है, अब इसमें ऐसे कैसे मानेंगे किसको फर्स्ट किसको सेकंड। जिसको पहले लिख दिया जाए उसको हम फर्स्ट बोलेंगे, किसको, जिसको हम पहले लिख देंगे वह फर्स्ट होगा और जिसको बाद में लिखेंगे वो क्या होगा, सेकंड होगा। तो आप बताओगे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 5, सेकंड मैट्रिक्स का रो कितना है, इसका भी रो कितना है 5 है। और ऐसे में जो मैं कंडीशन बता दिया था वह क्या बताया था, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब क्या भाई 5, और रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स भी क्या है 5 है। और ऐसे में यह दोनों क्या है, इक्वल होंगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। और पॉसिबल हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, यस। तो अब क्या होगा, जो नया मैट्रिक्स होगा वह कौन सा मैट्रिक्स होगा, जो नया मैट्रिक्स होगा क्या होगा, ए बी होगा। और ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो मैं बताया था कि इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे और जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स यहाँ बताए थे ना m/p, तो यहाँ क्या बच रहा है आपको 3 और इधर क्या बच रहा है आपको 2। तो यह जो नया मैट्रिक्स होगा ना उसका रिजल्ट, उसका ऑर्डर जो होगा वह किस ऑर्डर का होगा, 3/2 ऑर्डर का होगा। तो यह स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ। अगर नहीं कंफर्म हुआ चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि इसे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा मुझे। तो चलिए देखते हैं आगे, एक और एग्जांपल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं और वह एग्जांपल भी काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो देखेंगे
मैं एक नया मैट्रिक्स सी ले लेता हूँ, यह है 2/3 ऑर्डर, और एक मैट्रिक्स मैंने डी ले लिया, इसका ऑर्डर ले लिया 3/2 ऑर्डर। अब बताएंगे ए का ऑर्डर क्या, सॉरी सी का ऑर्डर क्या है 2/3 और डी का ऑर्डर क्या है 3/2, तो सी डी पॉसिबल है कि नहीं है? सी डी पॉसिबल, इज सी डी पॉसिबल, क्या सी डी पॉसिबल है? तो देखेंगे यह 3 के बराबर है ही, फर्स्ट वाला का कॉलम सेकंड वाला का रो आपस में इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। तो जब इक्वल है तो हम कहेंगे कि सी को डी के साथ प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, और जो नया मैट्रिक्स सी डी होगा वह किस ऑर्डर का होगा? तो 2/2 ऑर्डर का होगा। किस ऑर्डर का होगा? 2/2 ऑर्डर का। क्लियर है? कोई डाउट है? डाउट तो नहीं होने चाहिए। अब देखेंगे अगर कोई कहेगा क्या डीसी पॉसिबल है, तो बताएंगे डी का ऑर्डर क्या है 3/2 और सी का ऑर्डर क्या है 2/3। तो डीसी पॉसिबल है कि नहीं? आप बताओ डीसी यहाँ पॉसिबल, इज डीसी पॉसिबल? तो इज डीसी पॉसिबल, यहाँ देख लेंगे यह इक्वल है कि नहीं है, तो यहाँ भी मिल रहा है इक्वल, और जब यह इक्वल मिल रहा है इसका मतलब डीसी भी पॉसिबल है, और जब डीसी निकलेगा तो क्या मिलेगा भाई? जो नया मैट्रिक्स होगा किस ऑर्डर का होगा? तो यह 3/3 ऑर्डर का होगा। तो इस तरह से हम यह कंफर्म हो पाए कि कब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकलेगा, और जब प्रोडक्ट निकलेगा तो जो नया मैट्रिक्स होगा किस ऑर्डर का होगा। कंफर्म हुए भाई? अगर कंफर्म हो गए तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं किस तरह से अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला जाएगा। तो चलिए पूरा यहाँ अब कंसंट्रेशन की यहाँ भी आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लें ए कोई मैट्रिक्स है 2 1 4 0 और बी कोई मैट्रिक्स है 1 0 -2 3 1 4। अब बताएंगे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या पॉसिबल है आप बताओ? इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है, और मैं आपको बताओ कि यह इक्वल है, मतलब फर्स्ट वाला का कॉलम क्या, फर्स्ट वाला का कॉलम सेकंड वाला का रो इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। तो अब हम क्या बोलेंगे, जब इक्वल हो गया मतलब हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वह किस ऑर्डर का होगा भाई? आप बताओगे। तो यहाँ क्या 2 और 3, किस ऑर्डर का? 2/3 ऑर्डर का। बताए थे ना, शुरू में बताए थे। जब 2/3 ऑर्डर का होगा तो चलिए अब जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आने चाहिए वह किस ऑर्डर के आने चाहिए? 2/3 ऑर्डर के। तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। देखेंगे अब जब कभी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप बताओगे रो और कॉलम अभी तक हम शुरू से ही स्टार्ट में ही पहले क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था रो और कॉलम का यूज़। और जब कभी भी रो और कॉलम का यूज़ करते थे तो किसका यूज़, पहले रो को यूज़ करते थे या पहले कॉलम को? तो हर जगह हर बार मैंने क्या किया, पहले रो बोला है फिर कॉलम बोला है। अब जब कभी भी उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज में लाएंगे, और जब कभी भी आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट निकालना हो तो पहले वाले मैट्रिक्स को क्या करना होगा, आप यहाँ पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। 2 1 4 0 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 -2 3 1 4। हमें क्या करना होगा, पहले वाले मैट्रिक्स को मैं बोला था पहले रो होता है, तो पहले वाले मैट्रिक्स को रो में बदल दिए। दूसरे वाले मैट्रिक्स को आप क्या कर लें, कॉलम में,
क्योंकि बाद में क्या होता है, कॉलम पहले रो होता है तो पहले मैट्रिक्स को रो में बदल दिया, दूसरे मैट्रिक्स को किस में बदल दिया, कॉलम में बदल दिया। अब क्या करना है, इसको रो में बदल दिया, इसको कॉलम में बदल दिया। अब देखेंगे, मैं शुरू में ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब नया मैट्रिक्स आएगा तो किस ऑर्डर का आएगा, तो 2/3 ऑर्डर का आएगा। 2/3 का मतलब यही ना। अब बताएंगे यहाँ 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा। अब आप बताओ, यह पहला रो है, दूसरा रो है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। अब मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो अब आपको करना क्या है, इमेजिन करना है, कल्पना करना है। आपको यहाँ से इसको पकड़ना है और क्या करेंगे, इसको पकड़िए, बाहर इसको उठाइए, उठेगा तो नहीं मैं जानता हूँ। आपको इमेजिन करना है कि हमने क्या किया। आप देखो, हमें A11 का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू, A11 का। और A11 का वैल्यू तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इमेजिन करिए कि इसको हमने उठा लिया और इसको हॉरिजॉन्टल बनाया। वर्टिकल से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे और लाकर इस पर चिपकाएंगे। आप बताओगे 2 के ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 2 के ऊपर क्या आएगा, 1। तो 2 को जो जिसके ऊपर आएगा उसके साथ उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप बताओ 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1। फिर देखेंगे इसके बाद 3 किसके ऊपर जाएगा, 1 के ऊपर जाएगा। यहाँ बीच में प्लस लगाएंगे और 1 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट रो पर, सेकेंड कॉलम को फर्स्ट रो पर चिपकाएंगे। तो देखेंगे 2 के ऊपर क्या आएगा, 0। तो यहाँ क्या होगा, 2 × 0 प्लस 1 के ऊपर क्या आएगा, 1। तो 1 × 1। फिर आगे नेक्स्ट हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसका भी वैल्यू निकाल लिए। अब 1 3 का वैल्यू निकालना है। 1 3 का मतलब तीसरा को उठाकर किस पर डालना है, पहला पर डालना है। तो तीसरा यही है ना, इसको उठाइए, ऐसे करिए, हॉरिजॉन्टल करिए और लाकर चिपकाइए। तो देखेंगे 2 के ऊपर क्या जाएगा, -2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × -2। क्लियर है। फिर देखेंगे 1 के ऊपर क्या आएगा, 4। 1 के ऊपर 4 आने का मतलब है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। देखेंगे फिर से एक बार कल्पना कर लीजिए, इसको करेंगे, लाकर चिपकाएंगे। तो 2 के ऊपर -2, 1 के ऊपर 4। और देखेंगे 1, यह जो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट रो था, यह थर्ड कॉलम था। तो A13 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे, यह तीनों कॉलम को हमने फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर लिया। अब वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, तीनों कॉलम को हम सेकेंड रो पर रखेंगे। तो क्या होगा बताएंगे। अब इसको उठाइएगा और ऐसे करके इस पर चिपकाना है। तो 4 के ऊपर क्या आएगा, 1। तो क्या होगा, 4 × 1। 4 × 1 प्लस 0 के ऊपर क्या आएगा, 3। तो 0 × 3। फिर अब इसको उठाएंगे, ऐसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाकर चिपकाएंगे। तो 4 के ऊपर क्या होगा, 0। 4 × 0 प्लस 0 × 1। फिर इसको उठाएंगे, इस पर लाएंगे। तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, -2। 4 × -2 प्लस 0 × 4। 0 × 4। इस तरह से ये क्या रहा, आपके टोटल वैल्यू रहे। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन काफ़ी ही आसान हो जाएगा। देखेंगे 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3। 2 3 कितना हो जाएगा, 5। यह 0 हो जाएगा, यह क्या होगा, 1। फिर इसके साथ -4 और इसका +4। तो यह क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ देखो 4 1 जा 4, यहाँ 4 ही हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। देखें ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ हम वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। देखेंगे 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और यह 0 होगा। तो ये क्या लिखेंगे, -8। आप देखेंगे यही रिजल्टेंट वैल्यू
प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकला और इसका ऑर्डर किस ऑर्डर का है भाई, तो यह 2/3 ऑर्डर का है। तो ये रहा आपका एक एग्जाम्पल। एक और छोटे से एग्जाम्पल से हम इसका समापन करेंगे, फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, देखेंगे। एग्जाम्पल को देखने से पहले इसे इरेज करना पड़ेगा, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला एक एग्जाम्पल। और अगला एग्जाम्पल हम आपके साथ, मतलब कि आपको इसके साथ सॉल्यूशन करते रहना है और मुझसे पहले आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A = 1 2 3 -1, और B कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 2 1 4। आपको करना क्या है, A को B के साथ प्रोडक्ट निकालना है, A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो A × B = द वैल्यू ऑफ A बराबर कितना है बताएंगे, 1 2 3 -1, और इंटू B का वैल्यू कितना है 0 2 1 4। आपको क्या बताया गया भाई, आपको क्या बताया गया, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है, तो है, क्योंकि यह 2/2 का है, यह भी किस ऑर्डर का है, 2/2 का। तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। यह जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, वह किस ऑर्डर का होगा, 2/2 के होगा। और इसमें जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा A11 A12 A21 A22 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब प्रोडक्ट निकालना है तो मैं बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स को क्या करना है, रो में कन्वर्ट करना है, और सेकेंड मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में। तो हमने कर लिया, फर्स्ट मैट्रिक्स को रो में और सेकेंड मैट्रिक्स को कॉलम में। अब क्या कर लेंगे, फटाफट बताएंगे। मैं बोला था कि फर्स्ट वाला को, यहाँ फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जब इमेजिन करिए उठाएंगे और इसके ऊपर, तो 1 के ऊपर क्या आएगा 0, तो 1 × 0, और फिर प्लस में 2 × 1। क्लियर है। इसको उठाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे, तो 1 के ऊपर 2 आएगा, तो 1 × 2 प्लस 2 × 4 हो जाएगा। फिर आगे नीचे वाले पर आएंगे, नीचे वाले पंक्ति पर, नीचे वाले आपके रो पर, इसको फिर जस्ट वही काम करेंगे, उठाएंगे और इस पर रखेंगे, तो 3 × 0 प्लस -1 × 1। क्लियर है। फिर आगे इसको भी ले लें, तो क्या होगा 3 × 2 प्लस -1 × 4। क्लियर है। अब जब इसका यूज़ किए, इसको प्रोडक्ट निकाले, अब इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेते हैं, मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 2, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसका वैल्यू तो 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 2 जा 8, यानी इसका 10 हो जाएगा। यह होगा -1, या क्या होगा 3 2 जा 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2। तो यहाँ भी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स आ गए। तो इस तरह से मैट्रिक्स का यह प्रोडक्ट रहा, और आप अपने बुक के बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। NCERT बुक ले सकते हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसका आप यूज़ करते हुए इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली है नहीं।